प्यारे बच्चों, ये जो समांतर श्रेणी का सवाल है और ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। हमको 51 पदों का योग निकालना है। इसमें दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद आपका कितना है? 14 है। तीसरा पद कितना है? 18 है ना। तो इसका मतलब हमको पहला पद निकालना पड़ेगा, पहला पद निकालना पड़ेगा, है ना। अब यहां जरा दिखेगा, ये जो 51 पदों का जो योग कह रहा है, इसका मतलब ये n का मान है। ये कितना मान? n की वैल्यू 51 दिया है। 51 पदों का योग निकालना है। और ये जो दिया है दूसरा पद, दूसरा पद मतलब a(n)वा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? a2, क्योंकि ये दूसरा पद है तो a2 लिख देंगे। तो a2 की वैल्यू 14 है। अब एक और दिया हुआ है, कितना? तीसरा पद मतलब a3, कितना है? 18 है। अब आपको पता है बच्चा फार्मूला कि a(n)वा पद का फार्मूला a + n-1 इंटू ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग यहाँ करना है। n के स्थान पे 2 है तो वहां 2 रख देंगे। तो यहाँ बनेगा a + 2 - 1 इंटू d। ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो a + 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? d तो होगा, तो ये हो जाएगा a + d इक्वल टू कितना हो जाएगा? समीकरण आपको क्या बन गया? ऐसे इसका भी फार्मूला खोल दो। a + 3 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 18। a + 2d कितना हो जाएगा? 18। ये समीकरण हमारा क्या बन गया? दूसरा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर लेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? हल करेंगे। बस आपको यहीं तक समझना था। अगर यहां तक समझ गए होंगे बाकी आप हल कर लीजिएगा। अब आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में मैंने बताया था, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहां देखिए ये +a है, यहां भी +a है। अगर समीकरण 2 में से एक को घटा दें या एक को 2 में से घटा दें तो एक a और ये a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो d2d में से एक d घट जाएगा तो एक d बच जाएगा। वहां से हम लोग d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? d का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से पहले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो समीकरण हमारा 2 ये है, कितना? a + 2d और बराबर कितना हो जाएगा? 18, है ना। ये घटाना है तो इसको हम लिख देते हैं a + d और इसका मान कितना है? यहाँ 14, है ना। अब घटाने के चिन्ह माइनस होता है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कोर्स कर देगा। 2d में से d घट जाएगा, कितना बचेगा? d, है ना। और 18 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 14, कितना आ जाएगा? 4। अब यहां दिखेगा d का मान 4 है। d का मान कितना है? 4 है। अब हम लोग d का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। पहले a का मान निकालेंगे। तो d का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, a + d = 14। d की वैल्यू 4, यहां 4 रखेंगे बच्चा, इसको उधर ले चलते हैं। a की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां देखो 14, और इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का, यहाँ प्लस तो उधर आएगा माइनस। a की वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। a और d की वैल्यू आ गया ना। चलो a और d की वैल्यू आ गया, लेकिन हमको 51 पदों का योग निकालना है।
51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग का मतलब SN का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा दो बच्चा। तो SN जो हो जाएगा n मतलब कितना 51 51/2 और ये हो जाएगा 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 51 माइनस 1। यहाँ देखो n के स्थान पे मैंने 51 रख दिया क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं 51 पदों का योग। इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 4। बस बच्चा हो गया, इतना करना था। देखो ये 2 से कटेगा नहीं, रहने दो ऐसे रहने दो। 10 गुना 20 इसमें से घटाएंगे 4 कितना आ जाएगा 51/2 20 धन ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब जैसे हम जोड़ेंगे 220 आएगा ना, ये 2 से काटेंगे कितना आएगा 110। ये हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 110। यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर गुणा करने पे 56 10। यही आपका आंसर है। इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये 51 पदों का योग ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हल कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।